सिकोहाबाद के संत जानू बाबा विश्वविद्यालय मैनपुरी रोड में रविवार को हिंदी साहित्य भारती का सम्मान एवं विमर्श कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व शिक्षा मंत्री एवं हिंदी साहित्य भारती के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र शुक्ला थे। विशिष्ट अतिथियों में वाराणसी के महंत सतीन्द्र नाथ मिश्रा, मथुरा के महंत राजेश्वरानंद, प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद वाजपेयी, प्रदेश महामंत्री अमरनाथ दुबे और LIC के रीजनल मैनेजर अजय मिश्रा रहे। सभी अतिथियों का पगड़ी और पट्टिका पहनाकर सम्मान किया गया। जिनको तलवार के बल पर मतांतरित कराया गया, धर्मांतरित कराया गया, उन लोगों को भी जागृत करके फिर से नवीन प्रतिष्ठा सनातन धर्म की हो, इस काम के लिए हिंदी साहित्य भारती ने कमर कसी। अच्छा, जैसे अभी अखिलेश यादव जी ने एक शब्द बोला है दीपावली को लेकर के। उन्होंने कहा है कि इस तरह से तेल और मोमबत्तियां बर्बाद करना है, क्रिसमस पे हम लोग पूरे विश्व में रोशनी की जाती है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राक्षसों और देवों में क्या अंतर है ये समझ आ रहा है। जो सनातन की सारी परंपराओं को, जो सनातन की सारी खूबियों को, अच्छाइयों को बुरा कहते हैं, वही तो राक्षस हैं और कौन है। इसके बारे में क्या टिप्पणी करना। हिंदी साहित्य अपना किस ध्येय को लेकर के ये देखिए, हिंदी साहित्य भारती संस्था अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, 37 देशों में काम कर रही है, भारतवर्ष के प्रत्येक कोने में काम कर रही है। और आपकी जानकारी के लिए हमने संकल्प लिया है कि मानो बन जाए जग सारा, ये पावन संकल्प हमारा। मेरा बैर नहीं है किसी से, लेकिन राक्षसों और देवताओं के युद्ध में देवताओं की विजय हो, राक्षस पराजित हों और उसमें हृदय परिवर्तन करके जो आना चाहें उन्हें हम सहर्ष स्वीकार करें, उनको गले लगाएं। भारतवर्ष से जातिवाद पूरी तरह समाप्त हो। अगर बेटी का संबंध नहीं हो सकता है तो रोटी का संबंध हो और सारे सनातनी एक साथ खड़े हों। ये संघर्ष हम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इतने शक्तिमान हो जाएंगे कि हम दुनिया को समझा सकेंगे, तब पुराने जो हमारे ऋषियों ने कहा था कणमंतो विश्वमार्यम, वो आज की भाषा में मानव बन जाए जग सारा, ये पावन संकल्प हमारा, ये वही संकल्प है जो हमारे ऋषियों का संकल्प। अच्छा, लॉर्ड जो मैकाले ने शिक्षा पद्धति लाना चाहा था, जो कि कांग्रेस सरकार के दौरान पूरी तरह से लागू हो चुकी है, इसकी वजह से जो मानव आज विकृत हो रहा है, इनको आप क्या संदेश देना? मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि देखिए, मनुष्य को मनुष्य बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए। ये निश्चित रूप से मनुष्य बनाने की प्रक्रिया नहीं है। और इसी कारण से लॉर्ड मैकाले के जो उसने कहे थे कि ऐसा होगा, वो सब हो रहा है। और उसको सबको समाप्त करने, वो सारे बादल छांटने, वो कालिमा समाप्त करने का काम हम लोग कर रहे हैं। राक्षसों से होती है और राक्षसों की पूत देवताओं से होती है, तो ये एक सामंजस्य, प्रकृति का सामंजस्य। और आज जिस तरीके से सनातन पे लोग कटाक्ष करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि अपनी माँ की गर्भ को जिस तरीके से आप अपमानित करने का काम करते हैं, आप उन्हें गाली देने का काम करते हैं, उन्हें स्वयं पता होना चाहिए कि जो सृष्टि की जब रचना हुई तो आप उसी गर्भ से आपकी उत्पत्ति हुई। तो 84 लाख योनियां जो ब्रह्मा की ने जब सृष्टि की रचना की, तो उसमें प्रकृति भी थी, जल, जीव, जंतु, हिमालय, पर्वत, भूमि, सब कुछ थे। उनको हमको एक साथ एक सहचारता में लेकर के चलने की जरूरत है। और सनातन की प्रक्रिया क्या है? एक हमारी जीवन जीने की शैली, जिसका आदि है ना अंत है, अनंत काल तक जो जीने की जो एक कला है, वही हमारी सनातन की शक्ति है। तो राक्षसों की जो व्यवस्था है, उसको हमें अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से, अपनी व्यवस्था से हमें उनका दमन करना चाहिए। और उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हर युगों में देवताओं और असुरों का संग्राम होता है। जैसे आज हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, इसमें एक विपक्ष की प्रतिक्रिया होती रोल होता है, लेकिन आज विपक्ष कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो विपक्ष की भूमिका के स्थान पर राष्ट्र विरोध पर उतरा है। ऐसा, इस पर आपका? अब वही है, निंदनीय बात है ये। कुछ असुर शक्तियां जो हैं उसको नेतृत्व करने की व्यवस्था को ठान लिया है, और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा दिन तक चलेंगे नहीं। जब जिस व्यक्ति का नाश होता है, निश्चित वो कहीं न कहीं कोई ऐसी प्रवृत्ति
आकर के उसके मन और मस्तिष्क पे बैठ जाती है, जिससे उसका कहते हैं कि उसका खात्मा संभव हो जाता है। तो ठीक है, वो अब उस व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और सनातन तो कभी हमेशा अक्षुण्ण रहा है। तो सनातन की व्यवस्था को कभी कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्तित्व भी नहीं उसका क्षीण कर पाएगा। एक धर्मावलंबी होने के नाते आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? समाज को यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो शरीर है, वो पंच महाभूतों से बनी हुई है ना? तो उस पंच महाभूतों का हमको सदुपयोग कैसे करना चाहिए। व्यक्ति को नहीं पता होता कि हम जो हमारी जो अंदर की जो चेतना है, वो किस तरीके से उसकी अविरल धारा जो जल के रूप में बह रही, चाहे वो रक्त वाहिनियों के रूप में बह रही है, जो हमारी चेतना है, जो आकाश का रूप है, जो हमारी शरीर है, जो पृथ्वी का रूप है, ऐसी तमाम सी जो व्यवस्थाएं हमारे पंच महाभूतों में जो इसको प्रदर्शित की गई है, उसकी महिमा को जानने की आवश्यकता है। क्योंकि हम अपनी चेतना के माध्यम से हिंदी साहित्य भारती का जो एक है ना कि मानव हो जाए जग सारा, ये हो संकल्प हमारा। तो आप समझ लीजिए कि उस उद्देश्य को चरितार्थ तभी कर सकते हैं जब हमें मानव बनाया गया। जब पृथ्वी की रचना हुई तो सबसे अंतिम में मनुष्य को बनाया गया। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ों की सुरक्षा और संरचनात्मक व्यवस्था बनाने के लिए। तो हम संरक्षित नहीं करेंगे, हम उसको सुरक्षित नहीं करेंगे, तो निश्चित है कहीं न कहीं हमारे मन में तमाम सी कुरीतियाँ और ऐसे विचार आएँगे, जिससे कहीं न कहीं संस्कृति का भी कहीं न कहीं उल्लंघन भी होता है और उस तरीके की उसका क्षय भी होता है। तो हमें उस सृष्टि को बचाने की व्यवस्था चाहिए। हमें अपने सनातन की खूबसूरती देखनी होगी कि किस तरीके से हम इसको आगे लेकर के बढ़ सकते हैं। बहुत-बहुत हम समाज को संदेश केवल इतना ही देना चाहते हैं कि हम पहले सभी सनातनी थे, कोई जात पात में नहीं बटे थे, और आज अगर सनातन धर्म को बचाना है तो जात पात को समाप्त करना है और अच्छे तरीके से हृदय जोड़, जैसे पूर्व में लोग कहते थे कि ज्यों से ज्यों जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, उसी प्रकार से ये मानव से प्रेम करता चले, तभी क्या सनातन धर्म पूरे विश्व में डंका बजा पाएगा, और नहीं तो अन्यथा फिर हम लोग बहुत नीचे चले जाएंगे। लेकिन हिंदी साहित्य भारती ने जो अपना संकल्प लिया है, पूरे विश्व में परचम फहरा रही है, और आज लोग इतने जुड़ रहे हैं कि कोई जिला नहीं बाकी, देश का हर जिला, प्रदेश और विश्व में। अभी हमारा कुंभ जब हुआ था, कुंभ में विदेशों से बहुत सारे लोग हमारे इस हिंदी साहित्य भारती के उसमें आए थे, और एक ही ले करके भाषा गए कि मानव बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा, इसी उद्देश्य से धरती पर हम लोग आए थे। आगामी हिंदी साहित्य भारती का आगामी लक्ष्य क्या है? आगामी लक्ष्य बस यही है कि सबको जोड़ना है। क्या कहते हैं, केवल काव्य और पंक्तियाँ लिख करके काम नहीं चलेगा। हम जब तक हृदय लोगों के परिवर्तित करके, क्या कहते हैं, उस अंतिम पावदान पर हम लोग पहुँचने का काम कर रहे हैं, जहाँ पर लोग निराशा के भाव से बैठे हैं, वहाँ हम जाकर के ज्योति जगा रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं और हिंदी साहित्य भारती के संबंध में समझा रहे हैं। बहुत